जेसीबी का ड्राइवर भी है, बाकी 4 लोग हैं। तो उनको ट्रीटमेंट के लिए अस्पताल शिफ्ट किया है। तो इंशाल्लाह हम उनका पूरा हमारे गवर्नमेंट की तरफ से ट्रीटमेंट करेंगे। हमारा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे जो ये कैजुअल्टीज़ हुआ है क्यों तो उसके लिए हमें ये करना पड़ेगा कि इसमें मैं रिसर्च से रिक्वेस्ट करूँगा जो भी इन्वॉल्व है, जैसे म्यूनसिपलिटी वाले या बाकी लोग, इसमें आप जानते हैं कि इसमें ये जो एरिया है बहुत रिस्की एरिया है। हम सब मैंने 2-3 बार इनसे कहा भी था कि इस तरह से जान कोई किसी का जान नहीं है, जख्मी हो गए, मगर ये आइंदा हमें कहीं न कहीं इनको रोकना पड़ेगा कि ऐसे वाक़ात और आइंदा ना हो। उसके लिए इंशाल्लाह हम पूरी तरह एक्शन लेंगे और जिस साथ इसमें ये पूरा कमेटी बना के इन्वेस्टिगेशन भी करेंगे और कहाँ पे कोताही हुआ है हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से या बाकी लोगों की तरफ से, तो इंशाल्लाह आइंदा ऐसा नहीं हो, उस पर हम काम करेंगे। जो हो गया उसको तो हम वापस मतलब नहीं कर सकते। तो तीसरा ये हमने जो भी जख्मी हो गए या जिनके घर अभी इफेक्टेड है, जैसे हमने देखा 2-3 घर इफेक्टेड है, तो डिस्सा बोर्ड मैंने बात की कि हम इनको कहीं पे या स्कूल में या कहीं पे या जिनको एकोमोडेशन की प्रॉब्लम हो हम कहीं ना कहीं एडजस्ट करेंगे, जिसमें हमारे स्कूल TFC वगैरह है, तो उसमें कहीं हम फिलहाल इनको एडजस्ट करके रखेंगे। तो बाद में जो इनको रिलीफ वगैरह तो इंशाल्लाह हम उस पर भी काम करेंगे। सर, यहाँ से आगे भी स्ट्रेच काफ़ी रिस्क है और इसी की तरह की स्ट्रेच है, तो दूसरी जानिब इस एरिया को जनरली एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक प्रॉपर सोल्यूशन निकालने की ज़रूरत है, क्योंकि कभी भी दूसरे जो साइट्स हैं वो भी जो है फट सकता है। इस सिलसिले में क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए ये तो हमें सोचना चाहिए कि इस तरह से ऐसे हम कोताही करने से कहीं पे ऐसे हम जब कैजुअली लेते हैं तो ऐसे वाक़यात होना हो जाता है। तो हम कोशिश करेंगे कि आइंदा ऐसा ना हो, और जहाँ जहाँ पे रिस्की पॉइंट्स हो खासकर, तो उसमें हम सबको मिलके, जिसमें हमारे पब्लिक भी है, पब्लिक को भी सोचना चाहिए, जो ओनर है ज़मीन के उनको भी सोचना चाहिए। ये एक उससे क्या कहते हैं, लोगों की जान पे तो हम नहीं खेल रहे हैं, तो हम सबको सोच के उस पर इंशाल्लाह आइंदा ऐसा वाक़ात ना हो, हम उस पर ज़रूर अगले 1-2 दिन में मीटिंग भी रखेंगे, तो उसमें हम फैसला लेंगे और आगे क्या करना है। तो जैसे सर, किस तरह की आप इस वाक़े के बाद किस तरह की स्टेप्स आप ले रहे हैं ताकि इस तरह के वाक़यात आने वाले समय में और भी ना हो? और ख़ास कर जो कबाड़ी नाला एरिया है ये काफ़ी रिस्क एरिया माना जाता है, तो इस एरिया में प्रॉपर जो बिल्डिंग्स, अभी भी कई सारे बिल्डिंग्स ऊपर हैं, उन सारे बिल्डिंग्स के लिए एक प्रॉपर सोल्यूशन निकालने की ज़रूरत है, क्योंकि नीचे जो आपका नाला है वो काफ़ी रिस्क है। जो अर्ली मॉर्निंग जो अभी न्यूज़ आया कि यहाँ पे एक मकान के गिरने से जो यहाँ रिटेनिंग वॉल का काम चल रहा था उसमें एक हादसा हुआ था। सुबह से हमारी सारी टीम्स यहाँ पे लगी है, उसमें पुलिस, हमारे तहसीलदार साहब यहाँ मौके पे थे, मेडिकल की पूरी टीम थी, और जो जख्मी हुए थे उनको तुरंत हॉस्पिटल में ले गए हैं, और अभी अभी जो JCB का ड्राइवर है उसको भी सक्सेसफुली रेस्क्यू किया है और उसको अस्पताल ले गए। तो जैसे मैं अभी CC साहब ने बताया कि ये पूरा जो हादसा है बहुत दुखद है और इसको हम काफ़ी सीरियसली ले रहे हैं, और एक हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के सीनियर ऑफिसर उसका एक मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी भी करेंगे, और जो भी एजेंसी या जो भी उसमें दोषी पाए जाते हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और जो अभी या इंजर्ड है या फिर जहाँ हम अभी स्पॉट पे है तो देखा कि कुछ और भी मकान इस खतरे में है, तो उनका भी सर्वे अभी हमने किया है, स्पॉट पे विजिट भी किया, उनको भी रेस्क्यू हमने शिफ्ट किया है। तो आगे जाके पूरा टाउन में और पूरे डिस्ट्रिक्ट में ऐसी जो भी वल्नरेबल स्पॉट है उसके लिए आज ही एक कमेटी का गठन हम करने जा रहे हैं, और वो स्पॉट पे जाके विजिट भी करेगी, और जो रेगुलेशंस होते हैं, बिल्डिंग के रेगुलेशंस होते हैं, उसको भी हम देखेंगे कि कहाँ का वायलेशंस हो रहा है, और उसके खिलाफ जहाँ जहाँ भी हमें मिलता है वायलेशन मिलता है उसके खिलाफ हम एक्शन लेंगे। सर, यहाँ पे परमिशन कैसे मिला है सर, ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि ये बहुत रिस्क एरिया है, और स्पेशली अभी फ्लड
प्रोन एरियाज भी माना जाते हैं। जब भी यहाँ पे बारिश होते हैं उस वक्त बहुत रिस्क माना जाता है। अभी टाइम भी है सर। जो जैसे मैंने अभी बोला कि इंक्वायरी हमने गठित की है और उसका जल्दी हम 2 दिन में उसका रिपोर्ट आएगा, आपके साथ में हम शेयर करेंगे। और उसमें जो भी उसमें सारी चीज़ें देखी जाएगी, परमिशन किसने दिया था, कितना परमिशन था, क्या क्या वायलेशन क्या है, क्या क्या चीज़ें, वो सारा हम देखेंगे और उसमें जो भी दोषी पाया जाता है उसमें उसके खिलाफ एक्शन होगा। सर जो 5 लोग जख्मी है सर, लगभग शायद 4 का हमें न्यूज़ है, उनको अस्पताल में ले गए और जो जेसीबी का ड्राइवर था उसको भी रेस्क्यू करने में थोड़ा टाइम लगा, लेकिन सारे एजेंसीज के कोऑर्डिनेशन से उसको सक्सेसफुली रेस्क्यू किया गया, वो भी अस्पताल में। थैंक यू। वही है भाई, वो सारे तो इवैक्यूएट कर लिए। फिलहाल तो आपने किसी डिटेल्स चलेंगे। हमारे यहाँ स्कूल के ट्रैफिक का इशू है, ट्रैफिक आप ऐसा करें, एक वन वे यहाँ से छोड़ दीजिए और एक वहाँ से पॉइंट से, और दोनों साइड से पूरा गाड़ी को खड़ी, हाँ उधर और नीचे। आज जो सुबह 3 से 3:30 के करीब ये हादसा हुआ, जो अभी हम लोग आके देखें तो यहाँ पे बसीज के लोग, आर्मी के लोग और बहुत सारे जवान थे, पुलिस के अफराद भी थे, आर्मी जवान भी थे। तो उनकी मदद से जहाँ तक अभी हमने देखा, जेसीबी ड्राइवर जो है यहाँ पे दबा हुआ था, उसको हिफाजत से निकाला गया और ऊपर जो मकान से जो लेडी गिरे थे, एक लेडी और एक बच्ची शायद सुनने में आया, तो उनको अस्पताल में लिया गया। जहाँ तक हमें लगता है ये जो कसूरवार है ये यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का है, जिन्होंने परमिशन दिया है इनको, तो उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि इस जगह पे इस तरह परमिशन देना ये आवाम के लिए बहुत रिस्क था। आज ये हादसा हुआ है, तो आइंदा हम कहना चाहते हैं ऐसा हादसा ना हो, तो ऐसी जगहों पे परमिशन नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये 70-80 डिग्री के करीब यहाँ पे जो मकाने थे, तो यहाँ पे परमिशन देना, वहाँ अभी तक हमने देखा किसी को अपने ज़मीन पे मकान नहीं बनाने देते हैं, लेकिन आज देखते हैं तो उनकी जब जेबें भरी जाती हैं तो यहाँ पे परमिशन देते हैं। तो हमें इन जिन्होंने भी परमिशन दिया उन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, और जिन्हों का मकान, जिन्हों का जायदाद ख़त्म हो गया, उनको मुआवजा भी मिलना चाहिए। सबसे खतरा है जो इस एरिया में किसी दे सकते हैं।
多说叫public 嘅东西哦，让 public 嘅东西给大洋真的吧，去让真的吧想，完了，给大军让زمير الأواز تاسي كسندي، سوسي真的。टोटल 3 नफर हाँ टोटल 3 नफर 3 नफर भी है ना नान कैजुअलिटी सब हो चुका है डेढ़ मिनट कैजुअलिटी 3 नफर वो कल से बस अफसर को करना सस्पेंड हो सबसे खतरा है जो इसी एरिया में पुलिस किसे दे सकते टोटल 3 नफर हाँ टोटल 3 नफर 3 नफर भी है ना नान कैजुअलिटी सब हो चुका है डेढ़ मिनट कैजुअलिटी 3 नफर वो कल से बस चलो जिंदा दो हाँ जिंदा दो अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।